हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे बोहर्स मॉडल की, और जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना सिखाया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन बनती है, किस किस ने उसके बारे में पढ़ा। आपको याद होगा, मैं कुछ लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पीफन, ऐसे कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा था। आई होप आपको याद है ना। और एक अगर आपको कोई भी ट्रांजिशन होता है उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं वो भी आपको पता होगा, वो फॉर्मूले आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो एक बार मैं जल्दी से फटाफट आपको रिकॉल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको याद है तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप कर देना, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार जल्दी से आपको याद दिला रहा हूँ। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज होती है। लाइमन सीरीज कब बनती है हाइड्रोजन के अंदर? जब इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन से ऑर्बिट में आता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। उसके बाद एक होती है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में लाइमन बाल्मर इलेक्ट्रॉन आता है फाइनली सेकंड ऑर्बिट में। बाल्मर के बाद होता है पास्चन, और पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? फाइनली आता है थर्ड ऑर्बिट में। पास्चन के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? फाइनली ये आता है फोर्थ सीरीज में। ब्रैकेट के बाद लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफर्ड, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है? फाइनली आता है फिफ्थ ऑर्बिट में। उसके बाद आता है हम्फ्री। हम्फ्री में इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट में सिक्स्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये कुछ सीरीज थी। और ये कौन सी रीजन में पाई जाते हैं? तो लाइमन सीरीज की जितने भी फोटोन्स होंगे, जितनी वेवलेंथ होंगी, वो होंगी यूवी रीजन में। और बाल्मर सीरीज होता है विजिबल रीजन में, और बाकी सारे आईआर रीजन। ये सारी आईआर रीजन। इसके बाद मैंने आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी सिखाई थी। अगर आपको कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर आप ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना चाहते हो डायरेक्ट यूज कर सकते हो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अगर आपसे बस पूछा जाए कि लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस आ रही है तो आप यूज करोगे n2 माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए बाल्मर सीरीज में कितनी, तो n2 माइनस 2। जोन सा भी ऑर्बिट है उसमें से माइनस कर देना जिस भी सीरीज के बारे में बात की जाए। ठीक है, ये मैंने पीछे का आपको याद दिलाया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और सबसे मेन चीज एक ये वाला फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वेयर। आई होप आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन की मदद से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम if the electron moves from sixth orbit to second orbit by taking multiple transition। sixth orbit से second orbit में आ रहा है, और एक बार में नहीं आ रहा है, मल्टीपल ट्रांजिशन में आ रहा है। ठीक है, देन फाइंड आउट, तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, कि कितनी लाइंस बनेंगी स्पेक्ट्रम में। तो फॉर्मूला आपको पता ही है ना, उस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो आपको इसको थोड़ा छोटा करके फिर करता हूं। तो आपको फॉर्मूला याद है कि n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो कहां से कहां आ रहा है ये आ रहा है सेकंड ऑर्बिट में, और कौन से ऑर्बिट से? सिक्स्थ ऑर्बिट से। तो n2 कितना हुआ? 6, और n1 कितना हुआ? 2। ठीक है, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय यह 4 5 अपॉन 2, तो 2 दूनी 4, ये आई 10 स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अपने टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस वहां पे होंगी। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। आगे पढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन ईच सीरीज, तो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज को देखते हैं। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पे आता है? फर्स्ट ऑर्बिट में। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 से कहां जा रहे हैं? सेकंड में। तो लाइमन सीरीज की तो एक भी लाइन बनने वाली है नहीं, क्योंकि फर्स्ट में तो कभी आएगा ही नहीं। तो लाइमन सीरीज में कितनी लाइन? 0। बाल्मर में चेक करते हैं। बाल्मर में, तो बाल्मर सीरीज में कितनी लाइंस बनेंगी? अब देखो, ये जो 10 आ रहा है ना, ये 10 टोटल लाइंस है, मतलब छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो 6 से 2 में भी जा सकता है, 6 से 5 में भी आ सकता है, 5 से 4 में भी, 5 और यहां से यहां भी। ये तो ये जो फॉर्मूला ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस देता है। ये फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ लाइंस देता है। हमें यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ लाइंस इन ईच सीरीज, मतलब बाल्मर सीरीज में कितनी लाइंस बनेंगी। ये तो टोटल लाइंस आ रही है,
इसमें 6 से 5 में भी जाने वाली है, 6 से 4 में भी जाने वाली है। अपन को सारी नहीं देखनी है, अपन को बस वो देखनी है जो 6 से 2 में, 5 से 2 में, 4 से 2 में, 3 से 2 में जा रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इनिशियली कहां पे था? 6 में, तो 6 माइनस 2, तो कितनी लाइंस बनेंगी? 4 लाइंस आएंगी बाल्मर सीरीज में। ठीक है, उसके बाद पास्चन के बारे में बात करते हैं। पास्चन सीरीज में भी सेम फॉर्मूला है। एन कहां पे है? हम 6th ऑर्बिट में, 6 माइनस 3, तो 3 लाइंस आ गई अपनी पास्चन सीरीज में। उसके बाद पास्चन के बाद ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, और ब्रैकेट सीरीज में कितनी आएंगी? तो ब्रैकेट सीरीज में 4th ऑर्बिट, तो 6 माइनस 4 कितना आया? 2 आया। ठीक है, उसके बाद अपना आया पी फंड, ब्रैकेट के बाद पी फंड सीरीज, तो पी फंड सीरीज में कितनी लाइंस बनेंगी? तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम फ्री 6 माइनस 6 0। आप काउंट भी कर सकते हो, टोटल लाइंस कितनी आ रही है? 10, 4 3 7 और 2 9 1 10। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन ईच रीजन। 3 रीजन बनते हैं, यूवी, विजिबल और आईआर। तो यूवी रीजन में कितनी? यूवी रीजन में 0, लाइमन में तो एक भी लाइन आ नहीं रही है। उसके बाद विजिबल रीजन में कितनी? विजिबल रीजन में आप देख लिए बाल्मर विजिबल रीजन होता है, तो विजिबल रीजन में अपनी आ गई कितनी? 4। उसके बाद बाकी सारी जितनी बची वो आईआर रीजन, तो आईआर रीजन में कितनी? 6। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर होगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्या बोल रहा है? A certain electronic transition from an excited state to ground state of an hydrogen atom in multiple steps give rise to 4 lines। क्या बोल रहा है? Certain electronic transition, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। कहां पे? From an excited state, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं है, किसी ऊपर वाले में। n इक्वल टू 1 में तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, किसी कहीं पे है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हमें नहीं पता, बस बोला एक्साइटेड स्टेट में। फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो कहीं ऊपर से वो नीचे आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम हाइड्रोजन है, इन मल्टीपल स्टेप्स, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, एक स्टेप में नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्टेप्स में आ रहा है, ये बोलना चाह रहा है। गिव राइज टू 4 लाइंस इन द यूवी रीजन, 4 लाइंस आ रही है यूवी रीजन में। तो यूवी रीजन कौन सा? लाइमन सीरीज है ना। तो लाइमन सीरीज में 4 लाइंस है। लाइमन सीरीज में 4 लाइन कब आ सकती है? अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो लाइमन सीरीज में 4 लाइन कब आ सकती है? तो अपने पास एक फॉर्मूला है, कभी भी अपन को लाइमन सीरीज के बारे में पूछा जाए तो अपन लिखते हैं n2 माइनस 1। सही है, लाइमन सीरीज का यही तो फॉर्मूला है। n2 क्या है? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी है वो मैं चेक करना चाहता हूं। तो मुझे पता है कि n2 माइनस 1 ये मुझे लाइमन सीरीज की नंबर ऑफ लाइंस देगा। तो लाइमन सीरीज में कितनी लाइंस आ रही है? डायरेक्ट नहीं बोला, यूवी रीजन बोला। तो यूवी रीजन में कितनी लाइंस हैं? यूवी रीजन में 4 लाइंस। तो n2 माइनस 1 कितना बना? 4। तो n2 कितना हुआ? 5। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि मेरा ऑर्बिट कौन सा है, मतलब कौन सी स्टेट, कौन से ऑर्बिट में अभी इलेक्ट्रॉन है, कहां से नीचे आ रहा है, कहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो 5वें ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। कहां से? 5वें से, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। तो यहां पे है अब इलेक्ट्रॉन, और यहां से कहां आ रहा है? फर्स्ट में। तो उसमें कितने यूवी रीजन में, लाइमन सीरीज में कितनी लाइन बनी? 4। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब हाउ मेनी लाइंस इट विल प्रोड्यूस इन आईआर रीजन। तो आईआर रीजन का मतलब लाइमन सीरीज हो गई अपनी यूवी रीजन, बाल्मर सीरीज हो गई विजिबल, उसके बाद वाले आईआर रीजन होते हैं। बाल्मर के बाद आता है पास्चन। पास्चन में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट, तो 5वें से थर्ड में यहां आ सकता है, 5 से 4 में जा सकता है, 4 से 3 में आ सकता है। अगर इससे नीचे आया तो आईआर रीजन नहीं रहेगा। अगर 5 से यहां आ गया सेकंड में, तो कौन सी सीरीज बन गई सेकंड ऑर्बिट में? बाल्मर सीरीज, विजिबल रीजन में आ जाएगा। तो अगर ये 3 से नीचे गया तो आईआर रीजन रहेगा ही नहीं। तो कितने आईआर रीजन में कितनी लाइंस आ रही है? 3 लाइंस आ रही है, तो आंसर आ गया 3। समझा नहीं समझा? डायरेक्ट कर दिया है। चलो मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो। तो आईआर रीजन में पहले देखते हैं कौन कौन से। लाइमन बाल्मर, लाइमन तो हो गया यूवी रीजन, ठीक है। बाल्मर कौन से रीजन में हुआ?
बाल्मर हुआ अपना कौन सी रीजन, विजिबल रीजन, उससे नीचे आता है पास्चन। तो पास्चन सीरीज में अगर मैं पास्चन सीरीज की बात करूं, पास्चन सीरीज उसमें कितनी लाइंस होते हैं, कैसे निकालें, तो N2 माइनस 3, सही है। पास्चन के बाद कौन आएगा, ब्रैकेट, वो भी IR रीजन में आता है। तो ब्रैकेट सीरीज में कितनी लाइंस बनेंगी वो कैसे पता लगेगा मुझे, N2 माइनस 4, ठीक है। उससे नीचे कौन आएगा, ब्रैकेट के बाद पी फंड, उसमें कितनी लाइंस बनेंगी कैसे पता लगे, N2 माइनस, दिख रहा है क्या वहां पे, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, अभी देखिए, पी फंड सीरीज में कितनी बनेंगी, तो N2 माइनस 5, ठीक है। तो पासन सीरीज की लाइंस निकालते हैं, तो 5 माइनस 3 कितनी लाइंस आई, 2, ब्रैकेट में कितनी आएंगे, 5 माइनस 4 कितना, 1, 5 माइनस 5 कितनी, 0। तो 3 ही लाइंस आ रही हैं, 2 पासन सीरीज की, एक ब्रैकेट सीरीज की, 2 पासन एक ब्रैकेट, तो कितने आई यार रीजन में, कितनी लाइंस आई, 3 लाइंस। क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर आगे आराम से करेंगे। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज इन He प्लस, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, बाल्मर सीरीज की, और कौन सी लाइन, गामा लाइंस, एक एक करके समझते हैं। गामा लाइन का मतलब मुझे ये पता है तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन को बोलते हैं गामा लाइन, पहली लाइन को अल्फा, दूसरी को बीटा और तीसरी को गामा बोलते हैं। तो गामा लाइन कौन सी है मुझे पता है। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का मुझे ये पता है कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आना है, कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में आना है, तो सेकंड ऑर्बिट ये n इजिकल टू 2 है, अगर थर्ड से और 2 में आए तो ये बनती है पहली लाइन, फोर्थ से अगर 2 में आए ये बनती है दूसरी लाइन, बीटा लाइन, 5 से अगर 2 में आए ये बनती है गामा लाइन। और मुझे क्या निकालना है, जब ये 5 से 2 में आएगा इसको गामा लाइन बोलेंगे, यहां से एक फोटोन निकलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी पूछे, लैम्बडा पूछे, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अपन को पता है गामा, सॉरी, न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वेयर, समझ रहा है ये फॉर्मूला, आर जेड स्क्वेयर होता है, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, सब कुछ तो देर का हो जाएगा। आर कितना लेना है, आर हम यूज करते हैं और 10 के पावर 7 यूज कर लेता हूं शॉर्टकट के लिए, ठीक है। सी कितना, 3 इंटू 10 के पावर 8, जेड कितना, हीलियम है भाई, जेड हुआ 2 तो 4, 1/n इनिशियल स्क्वायर, इनिशियल कितने पे थे, 5 पे था, 25 हुआ, माइनस 1/, कहां पे आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, 1/4, 1 मत कर देना, बाल्मर सीरीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 4 तिये 12, 10 की पावर 15, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना, 25 इंटू 4, ऊपर बचेगा 21, माइनस से बचेगा, माइनस को माइनस का कोई लेना देना है नहीं, 4 तिये 12, तो बना 3/3 इंटू 21 बटे 25 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, ये मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई। आगे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पानी पी लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से फटाफट। चलिए क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ Li+2 इज x आर्मस्ट्रॉन्ग, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, x की टर्म्स में निकालनी है। क्या बोल रहा है, लाइमन सीरीज है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ Li+2 के लिए वो x आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या, पहले इसको समझते हैं। लाइमन सीरीज का मतलब, लाइमन सीरीज का मतलब ये n इक्वल टू 1 में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है n इक्वल टू 1 में, कहां से आ रहा है भाई, कहां से आ रहा है, तो ये कुछ बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब, मैक्सिमम वेवलेंथ अगर बोले तो इसका मतलब समझ जाना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है एनर्जी भी मिनिमम है। तो आप ये बताओ, ये जो लाइमन सीरीज होती है उसमें सबसे कम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में होती है, अगर सेकंड से 1 में आए
इसमें सबसे कम एनर्जी है, क्योंकि थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या कहीं और से आएगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। सबसे कम एनर्जी तो इसकी है, मिनिमम एनर्जी ये है और मिनिमम एनर्जी ये है, तो फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्बडा ज्यादा है, लैम्बडा मैक्सिमम। तो लैम्बडा मैक्सिमम क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम लैम्बडा ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ Li+2 इज x आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मैक्सिमम लैम्बडा कहां से कब आया होगा, जब ये 2 से 1 में आया होगा। तो मुझे ये पता लग रहा है, यहां से मैं ये लिखता हूं, देखो सुनो, यहां से मैं ये लिखता हूं, लाइमन सीरीज में जो ट्रांजिशन हुआ है वो हुआ है n, इनिशियली ये था 2 पे और फाइनली कहां पे आ रहा है 1 पे, और इसका जो लैम्बडा है वो कितना है x आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ रहे हो आप? ठीक है, लैम्बडा मुझे पता है, ये इनिशियल कहां पे था, फाइनल कहां था, पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पता लग गई। अब आगे समझना क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ। अब किसकी बोल रहा है, बाल्मर सीरीज की, और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी, वो एक्स के टर्म्स में निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसलिए इसका कुछ तो रोल रहा होगा ना एक्स का, वो इसलिए दिया है ताकि आप ये वेवलेंथ बताओ उसके एक्स की टर्म्स में, उससे कितने गुना है। तो कैसे करेंगे समझना, तो पहले इंफॉर्मेशन निकालिए, दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से निकालते हैं। बाल्मर सीरीज बोल रहा है, तो बाल्मर सीरीज बोला है इसने, तो बाल्मर सीरीज का मतलब एन फाइनली कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, लेमन 1 कहां से आ रहा है ये नहीं पता मुझे। तो ये बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब समझो, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी बताओ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम, और एनर्जी कब कम होगी, ये सेकंड ऑर्बिट है, अगर थर्ड से 2 में आए तो सबसे कम, फोर्थ से 2 में आए तो ज्यादा एनर्जी, अगर इन्फिनिटी से 2 में आए तो सबसे ज्यादा एनर्जी, तो वहां पे लैम्बडा क्या होता है, मिनिमम होता है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो अपन को बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ पूछिए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मुझे ये पता लग रहा है कि ये इनिशियली कहां पे था, थर्ड में था, और फाइनली कहां पे आ रहा है 2 में, और इसकी वेवलेंथ मुझे निकालनी है। यूज कर लूंगा किसका, रिडबर्ग फॉर्मूले का यार, तो रिडबर्ग फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पे रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वेयर, 1/n इनिशियल 3 का स्क्वेयर 9, फाइनल 1/4, 1/λ आ रहा है, 1 जो ये जो लैम्बडा आया है ये कौन सा आया है, लैम्बडा मैक्सिमम, उसको लिखते नहीं है अभी, इतना ही करते हैं। तो 1/λ मेरा हो गया आर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे बचेगा 36, माइनस माइनस की टेंशन मत लो आप, ये लैम्बडा आ गया आर की टर्म्स में। अब मुझे एक्स की टर्म्स में बताना है, तो मैं उसका लैम्बडा निकालता हूं पहले वाले का, तो वो लैम्बडा 1/λ इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगेगा आर, वो लिथियम का एटम था, अगर ये आपको याद ना हो तो देख लो फिर से, दिख रहा है क्या, लाइमन सीरीज ऑफ Li+2 है ना, और N2 से N1 में जा रहा है, तो लिथियम का आइटम है तो 3 का स्क्वायर 9, और 1/n इनिशियली कहां पे था 2 पे, तो 2 का स्क्वायर 4/1, तो 1/λ कितना बन रहा है इसका, R इंटू 9 3/4, ठीक है। 1/λ ये कितना है, इसका लैम्बडा मुझे दिया जा रहा है, ये x आर्मस्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है, 1/x R इंटू 9 इंटू 3/4। अब या तो उन दोनों को डिवाइड कर लो, या एक दूसरा काम ये कर सकते हो, आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो ऊपर गया, ये यहाँ आ गया, वो नीचे आ गया, 4/9 27x। अब इस आर की वैल्यू को वहां पे पुट कर दो, तो आपका लैम्बडा आ जाएगा एक्स की टर्म्स में, तो 1/λ इज इक्वल टू आर कितना निकाला मैंने, आर कितना निकाला 4/27x, 4/27x इंटू 5/36, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, 5/36 सही है ना, 4/27 सही है, 4 नेम 36, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 27 इंटू 9x/5। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये हुआ हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे
जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करा दिए। अब ये जो बोहर मॉडल है इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो बोहर मॉडल में अब मैंने आपको पहले बताया था 4 चीजें होती है, पोस्टुलेट्स, डेरिवेशन, उसके बाद आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना, और लास्ट में इसकी लिमिटेशन। तो लास्ट लिमिटेशन है उसको मैं एक बार कंप्लीट करता हूं। तो लिमिटेशंस क्या है बोहर मॉडल की, जल्दी जल्दी से देखते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन आप सभी को पता होगा, ये जो बोहर मॉडल है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अगर 2 एटम है 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको नहीं लगा सकते। हीलियम के लिए नहीं लगेगा, हाइड्रोजन के लिए लगेगा, He+ के लिए लगेगा, Li+2 के लिए लगेगा, Na+10 के लिए लगेगा। अगर कोई भी स्पीसीज जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो आप इस मॉडल को लगा सकते हो, बोहर मॉडल को लगा सकते हो। अगर 2 भी इलेक्ट्रॉन हुए तो इस मॉडल को नहीं लगा सकते हो। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसेस। इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन समझना, आपको याद है mvr=nh/2π कहां से आया, क्यों आया? बोहर एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस ये बोलता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π के मल्टीपल में होता है, लेकिन क्यों होता है इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो mvr could not explain, he did not explain the reason for quantization of angular momentum। इसका मतलब क्या, बस ये बोलना चाहता हूं mvr=nh/2π होता है, h/2π के मल्टीपल में होता है। तो क्यों होता है ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अगली चीज, तीसरी चीज को देखते हैं। तीसरी चीज, आपको स्पेक्ट्रम याद होगा, स्पेक्ट्रम में ऐसे लाइंस बनती थी। तो अगर उस स्पेक्ट्रम को हम बहुत तगड़े माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, बहुत तगड़े मतलब बहुत मतलब सफोस्टिकेटेड, मतलब ज्यादा डेफिनेशन का, हाई डेफिनेशन के स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो लाइंस है ना, उसके अंदर और भी लाइंस आती है, फाइन लाइंस आती है। एक लाइंस के अंदर ही जैसे स्पेक्ट्रम में ऐसे कुछ लाइंस दिखती है, तो एक लाइंस को देखे तो इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसे पतली पतली लाइंस दिखती है। क्यों दिखती है हमें नहीं पता, बोहर एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया उन चीजों को। बाद में अगला मॉडल एक्सप्लेन करेगा, लेकिन क्या क्यों होते है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। could not explain the fine lines in the spectrum when observed under high definition स्पेक्ट्रोस्कोप। और इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो लाइंस है, जैसे एक लाइन 3 लाइंस है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो लाइंस है ना ये स्प्लिट होती है। जैसे इस लाइन से ये ना 2 लाइन बन गई, मान लो 3 लाइंस बन गई, इस लाइन से कुछ और लाइंस बन गई, 5 लाइंस बन गई। तो ये लाइंस बिखर जाती है, स्प्लिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में भी। तो ऐसा क्यों होता है बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका एक नाम होता है, he did not explain the स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट का मतलब होता है स्प्लिटिंग, ये जो बिखरना है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस,
spectral lines in electrical field and स्टार्क इफेक्ट ये होता है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका बिखरना, स्प्लिट होना इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक होता है जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट में क्या होता है, ये जो लाइंस होती हैं वो बिखरती हैं, स्प्लिट होती हैं, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड में। तो जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ बोहर्स मॉडल कंप्लीट। यहां पे अपना बोहर्स मॉडल कंप्लीट होता है। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट्स है तो आप उससे पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।